जियाएगा। और अगर भगवान ने हमें मिलना होगा तो वो मिल जाएगा, या तो वो मिल जाए, नहीं तो हमें मार दे। ये दो ही हमारी ख्वाहिश थी, तीसरी कोई हमारी ख्वाहिश, या तो भगवान मिल जाएंगे या तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, दो में से एक तो हो ही जाए। तो उसी को दान टहनी को पकड़ के नीचे उतर गया 100 फुट 200 फुट की गहरी खाई के अंदर, और वहां पर आसन लगा के अपना भक्ति करने लगा, तप करने लगे क्या? तप करने लगा, मंत्र जाप करने लगा। जो अपने मेरे अकेले थे वहाँ ना, और कोई न था, कोई न था वहाँ, सुनसान जगह थी, अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं था। और वहीं बैठ गया आंखें बंद करके, और तय कर लिया, या तो परमात्मा आज रात को दास को आप मिल जाओ, नहीं तो सुबह दास आपका ये गंगा नदी में डूबकी छलांग लगा के आत्महत्या कर लेगा। मेरे को आप तक रात के 1-2 बज गए ऐसे ही जी। और अंदर से मेरे भीतर से ऐसी आवाज आई कि भाई आप जो वस्तु खोज रहे हो उसका अभी समय नहीं आया है, अच्छा। इसलिए आप जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। तो आवाज आपके अंतरात्मा से आई? वो पता मेरे को ये पता नहीं है कि ये आकाशवाणी की आवाज थी या मेरे आत्मा की अंदर से आवाज आई थी, कहाँ से आई उसका पता नहीं। ऐसा एहसास हुआ? हाँ, मैंने उससे बात किया जी। तो मेरे को तो उसके बाद में जैसे ही आंखें खोला तो 6 बजे का उजाला हो गया आसपास में, जैसे 6 बजे उजाला होता है ना वैसा उजाला हो गया, सुबह का टाइम ऐसा उजाला हो गया। तो मेरे को सब कुछ दिखने लगा। उसके बाद में टहनिया पर को भी आशीर्वाद दिए, उसका काम बन गया, पर मेरी कमाई सारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई थी। वो तो परमात्मा का धन्यवाद है कि मेरे को भगवान सदगुरु रामपाल जी महाराज ने शरण में ले लिया। तो आज मेरे को मैं बीना स्वागत करती हूँ आपका अपने पसंदीदा ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, श्री हरि सिंह गोहिल जी, जो कि जामनगर गुजरात से हैं। और ये जो मेहमान हैं हमारे, वो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हैं। तो आइए उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे कि वो उनसे कैसे जुड़े, वो किस तरह से उनकी जीवनी है, वो किस तरह से उनके साथ आए, और उनके आगे का जीवन यात्रा कैसी रही, और अभी वो किस तरीके से उनसे लाभ ले रहे हैं, और उनके साथ क्या चल रहा है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब जी। सर, आप जो है संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हो जी। जी। तो आप कैसे इनसे जुड़े, और आपकी जीवन यात्रा इनके से जुड़ने के बाद कैसी रही, ये हमें बताइए। सबसे पहले बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के अंदर हमें बुलाने के लिए जी। और हमें अपने जीवन के बारे में बताने के लिए एक अवसर प्रदान आपने किया, उसके लिए आपका चैनल का धन्यवाद है जी। मैं अपनी जीवनी के बारे में जब आपको बताऊं तो उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, और ये घटना से उभरते उभरते मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आया और कैसे उनसे जुड़ा, और आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के क्या क्या कर रहा हूँ, वो सारी विस्तार पूर्वक मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं छोटा था, 8वीं क्लास पढ़ रहा था, उसी समय मेरे साथ एक हादसा घटा था। मैं पहले थोड़ा बहुत डर महसूस करता था, डर लगता था मेरे को, जैसे कोई कहीं आग लग गई और कहीं कोई व्यक्ति मर गया, तो ऐसी घटना से थोड़ा डर लगता था, हृदय बैठता था, ऐसा महसूस होता था। तो उसी समय एक घटना हमारे साथ हुई थी। मेरे बड़ी बाबूजी का लड़का था वो किसी कारणवश उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जो पॉइजन पी लिया था। तो उसके बाद कोई लड़का नहीं था छोटा। तो हमारे यहाँ आप तो पता ही है कि हिंदू धर्म में हमारा जन्म होने के कारण तो सारे क्रियाक्रम छोटे लड़के को, उसके बाद जो लड़का होता है उसको करना होता है। हाँ, तो वो मेरे से उन्होंने सारी क्रियाक्रम करवाया, मुंडन वगैरह करवाया, शमशान में उसको आग दिलवाई और ये सारा क्रम कराया। तो उसके बाद मैंने पहली बार उनको सीता में जलते हुए देखा। तो उसी समय से मेरे मन में ये ख्याल आने लगा था कि भाई ये कैसा जीवन है। कल आज हमारे साथ ये खेल रहा था और आज हमारे साथ वो नहीं है और ये चला गया। अब वो कहाँ गया होगा, वो क्या करता होगा, उसके साथ क्या क्या बीती होगी, वो कहाँ रहा होगा। तो ऐसे विचार मेरे मन में उसी समय से प्रण लगे थे। हाँ, ये एक दुखद घटना होगी आपके जीवन की। हाँ, और इसी से जीवन का थोड़ा मोड़ इस आध्यात्मिक की ओर जुड़ गया, ये दुख के कारण ही। और उसके बाद हमने खोजना शुरू किया कि ये दुख जीवन में हमें आते हैं तो आते हैं क्यों, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है तो इससे हम कैसे बचा सके। आज तो मान लीजिए ये मेरा भाई चला गया, बड़े बाबूजी का लड़का, कल मेरे माता पिता भी चले जाएंगे, मेरे भाई बहन भी चले जाएंगे, मैं खुद भी चला जाऊंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा।
मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ तो कितने दिन रहूंगा, और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मतलब आपके मन में ये सवाल हाँ। होगा कि हम कहाँ से आते हैं और हम फिर मरने के बाद कहाँ जाएंगे। जाते हैं। तो इसका सवाल तो सबके मन में रहता ही रहता है। और ये मेरे मन में भी था जी। तो बताइए। हाँ, ऐसे सवाल मेरे मन में उठने लगे। उसके बाद हमने सुना कि भाई ये सारे सवाल के जवाब तो भगवान जानते हैं और कोई तो जानता नहीं। तो फिर हमें ऐसा लगा कि भाई जब सारे सवालों के जवाब भगवान ही जानते हैं तो हमें भगवान को ही खोजना चाहिए, उनसे ही पूछना चाहिए कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और यहाँ हमें क्या करना है, हम किस लिए आए हैं। तो हमने भगवान को खोजने के लिए शुरुआत कर दिया। उसी समय से मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जो आसपास में साधु महात्माओं के आश्रम थे वहाँ जाना शुरू कर दिया। मंदिर और लोगों ने बताया कि भाई अगर भगवान को आपको प्राप्त करना है, भगवान को चाहिए तो आपको साधु संत से मिलना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा और गुरु से मिलना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो हमने उसी समय से जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो हम साधु संतों के आश्रम में जाने लगे और साधु संत के आश्रम में जाने के बाद उनकी सेवा करने लगी और उनसे ये सब प्रश्न पूछने लगे। तो जो भी साधु संत हमें मिलते थे वो जो भी बताते वो हम सच मान लेते थे और उसी तरह से हम क्रिया करते रहते थे आगे आगे। और आने वाले समय के अंदर ऐसा मोड़ आया, जैसे हर एक जीवन के अंदर आता है, जैसे थोड़े बड़े हो गए, 8वीं 10वीं पास कर लिया, फिर आर्थिक परिस्थिति थोड़ी कमज़ोर थी इसलिए काम धंधा शुरू करना पड़ा, बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ी और फिर 3 साल पढ़ाई रोकने के बाद फिर 12वीं किया। 12वीं पास करने के बाद फिर हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। ये जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी होती है उसमें बहुत मेहनत की कि कम से कम घर वालों को हम इतनी मेहनत करके सुखी कर दे, थोड़ी बहुत सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो हमने बहुत मेहनत की। उसके बाद मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं लगा उस समय और उसके बाद फिर भी हम अपने काम धंधे में लगे रहे और लगने के बाद हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न आता रहता था कि भाई ये तो सब ठीक है, काम धंधा करना ये तो सब ठीक है, पर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई पूरा जीवन हमारा बीत जाए और हमें पता ही नहीं चले कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में घर कर गया था। उसी समय के दौरान हमें सबसे पहले तो हमारे गुजरात के अंदर प्रख्यात कथाकार है जिसका नाम आपने सुना होगा शायद, मोरारी बापू करके, जिसको आज पूरा विश्व जानता है। जी, सुना है मैंने। तो उसकी रामायण हमारे जिस में कारखाने में काम करता था उसमें वो बजाते थे, तो उसकी रामायण में पढ़ता था। उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था कि भाई अगर आपको मनुष्य देह मिला है तो मनुष्य देह तो केवल मनुष्य केवल अपने भगवान प्राप्ति के लिए मिला है, या तो आपको राम मिलेगा इसमें या तो आपका काम होगा। तो हमने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि अगर परमात्मा ने हमें मनुष्य देह केवल राम प्राप्ति के लिए ही दिया है, भगवान प्राप्ति के लिए ही दिया है, तो हम ये काम क्यों करें, हम परमात्मा को ही प्राप्त कर ले, क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया हुआ है। तो हमने उसी दिशा में अपना प्रयत्न शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आप भगवान की खोज में थे जी, कि भगवान कैसे मिलेंगे जी। तो क्या आपको भगवान मिले? जी बहन, इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि अगर शॉर्ट में बता दिया कि हाँ भगवान मिले तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को मिल सकता है। पर परमात्मा कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति खोज करता है तो उसको परमात्मा ज़रूर न ज़रूर मिलता है। और दास के साथ भी ऐसा ही ये घटना घटी है। तो उससे बाद जब मेरी ऐसी लगन हो गई तो मैं क्या करता था, जो साधु संतों के सारे भजन होते थे वो वाणियाँ सुनता रहता था। जी। जैसे हमारे यहाँ बहुत प्रख्यात साधु संत हुए हैं गुजरात के अंदर, आप प्रवचन सुनते होंगे, उनके भजन सुनता था और रोया करता था अकेले में बैठ बैठ के कि हे परमात्मा, इन सभी साधु संतों को आप मिले हो तो हमें भी मिल जाओ। हमें भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हमें भी ऐसा होता कि आप हमारे साथ बात करो और हमें बताओ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। और आप सबको दर्शन देते हो, सबको मिलते हो, तो हमें से मिला, हमें भी बहुत दुखी है, हमें भी सुखी करो परमात्मा, हमें भी सुख दो। वो जो आपने बहुत भक्तों के, जैसे हमने सुने हैं नरसिंह मेहता के भगवान ने 52 काम किए हैं, मीराबाई का जहर का अमृत किया है और
बहुत सारे ऐसे बिलने के अठे जूठे बोर खाए थे, विदुर की भाजी भगवान ने खाई थी। जी। तो सैन भगत की हजामत की है, परमात्मा ने उसके स्थान पर किसी राजा की हजामत कर ली थी। तो भगवान के ऐसे ऐसे गुण सुने थे, तो हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा होती थी कि काश भगवान भी हमारा ऐसा कार्य करे। तो इस वजह से हमें इतनी तीव्र वैराग हो गया इस संसार से। और हमने उसी समय ये जो भजन वाणी हम सुनते थे, उसी वाणी हमारे हृदय में असर करती थी। और हमने कबीर साहब की वाणी भी बहुत सुन रखी थी जी। और वो वाणी भी हमें बहुत असर करती थी और हम रोया करते थे अकेले में बैठ के कि हे परमात्मा, ऐसी ऐसी वाणी साधु संतों ने बोली है, काश हमें भी ऐसी परमात्मा मिल जाए और हमारा भी ये सारे जो भी संशय हमारे मन में उठ रहे हैं उनका समाधान मिल जाए। और हम दुखी भी थे, आर्थिक तरीके से भी दुखी थे, तो उसी खोज में भी थे कि कुछ सुख भी परमात्मा देता है, क्योंकि भगवान के गुण में हमने सुना है कि भगवान अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को माया देता है जी, हमने भी सुना है। तो ये सब हमने भी सुना रखा। तो भगवान की इतनी महिमा सुनने के बाद हमें भी भगवान प्राप्त करने की प्रेरणा तीव्र हो गई। उसके बाद हमने 2008 के अंदर घर वालों को बिना पूछे ही अपना घर बार छोड़ के मैं चला गया था और परमात्मा प्राप्ति के लिए निकल गए भगवान की खोज में। छोड़ के ही निकल गया मैं जी। तो और घर छोड़ के तो निकल गया, पर किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैंने अपने आप ही तय कर लिया था कि अगर मैं घर वालों को बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही घर वाले भी मुझे बहुत ही पसंद करते, क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया था पहले से ही। और गाली गलौज भी मैं कभी ऐसा नहीं करता था। मेरा जीवन ऐसा पहले से पसंद नहीं था, परमात्मा की कुछ दया रही थी। तो ऐसे माहौल में नहीं मैं बड़ा बड़ा हूँ। और मेरे पिताजी जो थे वो भी एक भगत आत्मा थे, वो भी एक भजन गाते हैं, बजाते हैं, उसमें वो तबलसी का कार्य करते हैं। और उन्होंने पूरा जीवन जो है वो परमार्थ में ही गुजारा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया है। एक भगत आत्मा ही थे वो भी सेवा में। तो मेरा भी उसी रुझान था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और प्रेम से सबसे रहना। तो उसी दिशा में मैं उसी समय इतना वैराग होने के कारण मैं अपना घर छोड़ दिया। और मैं घर वालों को बोल दिया कि मैं 3 दिन अपने एक मित्र के शादी में जा रहा हूँ और मेरे को 3 दिन के बाद मैं आऊँगा, ताकि वो मेरे को ढूंढ ना सके। और 3 दिन के बाद मैं किसी अपने अलग राज्य में चला जाऊँगा जहाँ से वो मेरे को खोज नहीं पाएंगे। और उनको बताया था। फिर 3 दिन के बाद मैं चला गया वहाँ से, हमारे जहाँ से मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जन्म स्थान है वो भावनगर के पास पालीताना एक तहसील पड़ती है, और पालीताना तहसील का पिथलपुर गांव है मेरा। तो उसी में मेरा जन्म हुआ है। और वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे सोनगढ़ एक स्टेशन है, वहाँ से मैं एक बांद्रा वाली ट्रेन आती थी, उसके बारे में हमें पता था। तो वो ट्रेन में बैठ के ही मैं निकल गया था। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, कौन मेरा, कुछ भी नहीं जा रहे हो, आप कैसे रहोगे। मैं केवल इतना सोचा था कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है वही परमात्मा हमारा भरण पोषण करेगा। अगर परमात्मा ने मारना होगा तो मारेगा, अगर उसने जीवाना होगा तो जिएगा। और अगर भगवान ने हमें मिलना होगा तो वो मिल जाएगा, या तो वो मिल जाए नहीं तो हमें मार दे। ये 2 ही हमारी ख्वाहिश थी, तीसरी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं थी। इसी वजह से हम घर छोड़ के मैं निकल गया था। भगवान की खोज में आप अपने घर ही छोड़ दिया जी। फिर आगे की कहानी हमें बताइए जी बहन। उसके बाद जब मैं दूसरे दिन में बम्बई पहुंच गया था, और बांद्रा स्टेशन के ऊपर उतर के वहां से एक स्टेशनरी में जाके अपना एक कागज लिया और पत्र लिख दिया घर वाले को कि भाई मेरी खोज आप लोग नहीं करना, मैं भगवान प्राप्ति के लिए निकला हूँ। और मनुष्य देह में मनुष्य परमात्मा ने केवल अपना आत्म कल्याण के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए ये दिया गया है आपको। अगर भगवान प्राप्ति नहीं हुई तो इस मनुष्य देह का कोई मूल्य नहीं है जीवन में। तो इसलिए मैं भगवान प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको फिर से मिलूंगा, अगर भगवान प्राप्ति होगी तो, नहीं तो मैं आपको नहीं मिलूंगा। आप ऐसा जान ले कि आपके 3 ही बेटे थे। ऐसा करके पत्र उसमें मैंने डाल दिया और पोस्ट कर दिया। और फिर मैं वहाँ पूछा कि भाई अब वहाँ विचार मेरे को आया कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो उसी समय मेरे मन में ऐसा विचार आया कि भाई सब लोग, जैसे हम शास्त्र में सुनते हैं कि जब ये 5 पांडव थे, उन्होंने जब अंतिम समय उनका आ गया था तो उन्होंने हिमालय में हाड़ गाड़ने के लिए, अपना शरीर गलवाने के लिए हिमालय में चले गए। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि हम भी हिमालय या तो तप करके अपना शरीर खत्म कर दे, या तो भगवान मिल जाएंगे, या तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, 2 में से एक तो हो ही जाएंगे। और इसी लोकवेद के कारण मैं भी हिमालय की नाम की कोई ट्रेन ढूंढने के लिए स्टेशन पे गया।
और अपने बोर्ड के ऊपर थोड़ा पढ़ा लिखा था तो बोर्ड देखा हमने सारा। बोर्ड के ऊपर जैसे ऐसे घुमा रहा था तो हाथ में हरिद्वार एक नाम आया। हाँ। तो हमारी आंखें ऐसे ही वहां रुक गई और ऐसा लगा मन के कि हरि का द्वार है, हरि का द्वार मतलब परमात्मा को मिलने का रास्ता। हाँ, दरवाजा, भगवान का दरवाजा। तो रिग्गा बोला चलो इसी बारे में पूछते कि हरिद्वार नाम का कोई स्टेशन है कि नहीं। उसके बारे में कुछ पता नहीं था मेरे को ज्यादा, तो उसके बारे में मैंने जैसे पुष्परस जो विभाग होता है वहां जाकर पूछा स्टेशन पे। उन्होंने बताया कि भाई हाँ हरिद्वार के लिए 11:30 बजे रात को गाड़ी है। तो मैं वहाँ से जनरल टिकट लेके और उस गाड़ी में बैठ गया और दूसरे दिन ही मैं हरिद्वार पहुँच गया था 4 बजे के आसपास। उस समय मैंने ट्रेन में ही सबसे पूछ लिया था कि भाई यहाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं घर छोड़ के आया हूँ भाग के तो कोई पता बता देगा, इसलिए डर से मैंने किसी को बताया नहीं। और वहाँ पूछा कि भाई यहाँ क्या देखने लायक है, मैं यहाँ देखने आया हूँ। हाँ। तो उन्होंने बताया भाई यहाँ तो गंगा नदी है। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये गंगा नदी वही है कि जहाँ वो भगीरथ ने उतारी थी। इसके बारे में हमें कुछ कहानी पता मन थी। में पवित्र नदी के हाँ, और हमें ये भी कहानी मन में आने लगी जी। और ये भी पता था कि भाई गंगा नदी जो है हिमालय से निकली हुई है। तो हमारा तो परमात्मा ने इसी ठिकाने पर ला दिया है कि हम गंगा नदी, हमने ऐसा सोचा था कि जिस तरह से गंगा नदी आ रही है उसी तरह से हम उनके रोड साइड में जाएंगे विरुद्ध दिशा में और अपने हिमालय जाके अपना शरीर को खत्म कर देंगे पूरा। और या तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो हम परमात्मा मिल जाएगा, या फिर हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। भगवान और परमात्मा की खोज में निकल चुके जी जी बहन, हमने ठान लिया था या तो हम मरेंगे या तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं। तो हमें और जिज्ञासा हमारी बढ़ रही है। जी, आपकी कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है। जी जी। तो आगे की कहानी हमें बताइए। जी, उसके बाद बहन जैसे ही मैं हरिद्वार पहुंचा, उसके बाद उस गंगा में स्नान किया, उसके दूसरे दिन ही मैं वहां से निकल गया जिस तरह से मेरे को जाना था। रास्ते में साधु संतों का आश्रम पड़ा, तो मैंने सोचा कि भाई जब हम भगवान प्राप्ति के लिए निकल रहे हैं तो कहते हैं कि भाई साधु संत से झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो हमने वहां जाके, एक आश्रम था वहां, उसको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो वो साधु संत ने उनको बताया हमें कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो हमने जो सच था वो सारा बचा दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई आप भगवान प्राप्ति के लिए जब निकले तो आपको पता है कि उसके लिए रास्ते में आपको गुरु भी बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने बोला कि भाई इसके बारे में तो हमें पता नहीं है। बोले कि गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु का किसी को भगवान नहीं मिलता। हमें तो पता नहीं था गुरु कौन है, कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण है, किसी बारे में, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमने बोल दिया महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाओ, है ना, मैं आपका शिष्य, आप ही मेरे को दीक्षा देगो, मेरे को तो भगवान चाहिए। तो उन्होंने उनके गुरुजी से बात किया और उन्होंने मेरे को वहीं पर रख लिया और मैं वहीं पर सेवा करने लगा। और हरिद्वार के अंदर मेरा 7-8 महीना ऐसे ही गुजर गया साधु सन्यासी रूप में। मैं साधु बन गया था, साधु बन गए, बाबा बन गया था। मैं केसरी कपड़ा धारण कर लिया था और ये जो गिरिपुरी आते हैं उसी में मैंने 10 नामी साधु संत में ही मैंने अपना दीक्षा लेकर अपने जीवन यापन स्टार्ट कर दिया। और मेरे गुरुजी जो थे पहले वाले, उन्होंने मेरे को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया था, उनका ही मैं मंत्र का जाप करता था, हरदम शुरू रखता था, वही जाप करता था। और पूरे दिन में साधु संतों की सेवा करता था। भंडार घर की मेरे को सेवा मिली थी, पूरी दिन सेवा करता था। और रात को 10 बजे के बाद जो हमारे बड़े महाराज थे उनका मैं पैर दबाने के लिए, भगवान प्राप्ति कैसे हो उसके लिए उसको पूछता था कि मेरे को जल्दी भगवान प्राप्ति करनी है तो आप मेरे को कुछ बताओ कि मैं कैसे भगवान प्राप्ति करूं। हाँ। तो उसको मैं पूछता रहता था हरदम, हर बार। तो उसके बारे में उन्होंने मेरे को काफी बताया था कि भाई आप जो अपने श्वास चलते हैं उसमें आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसका आप जाप करो, ऐसे बता देते। वो उसी तरह से मैं करता था। उन्होंने जो मंत्र दिया वो आप करते होंगे। हाँ, ऐसे मंत्र ही मैं जाप करता था बहन। ऐसे ही मेरी 7-8 महीना की समय गुजर गया, 7-8 महीना का। पर मेरे को वो शांति नहीं मिली जो शांति मैं चाहता था। हाँ, जो एक दिल में तड़प थी। उसके बाद मैं वहां से भी परेशान होके, मतलब इतनी तड़प जगी भाई ये जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये काम तो मैं घर पे कर रहा हूँ, केवल काम का नाम भरा है, मतलब चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। यहाँ वो मेरे वहाँ माता पिता थे, भाई बहन थे, वहाँ मैं अपना डायमंड का काम करता था और यहाँ साधु संतों की सेवा या भंडार का काम करता हूँ। यहाँ गुरु बहन, गुरु माता और गुरु भाई, गुरु चाचा वही है। तो नाम चेंज हुए हैं, कुछ काम तो चेंज हुआ नहीं। तो फिर हमने सोचा कि भाई ऐसा नहीं, हमें तो भगवान प्राप्ति के लिए हम निकले। आपको भगवान मिले? हाँ, नहीं देखो ऐसा हुआ बहन
कि वहां से मेरे को वहां से भी तीव्र वैराग हो गया। और फिर वहां से भी मैं अपने पास, आपको बता दूं, मैं कभी पैसा नहीं अपने पास रखता था। और हम जब भी जहाँ भी भंडारे में जाता था, मैंने 2 साल में साधु संत रूप में रहा हूँ, पर मैंने कभी अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी। और इतना कठिन साधक बनने की कोशिश मैं कर रहा था कि भाई मेरे को कैसे भगवान मिल जाए। उसके बाद बहन, जब मेरे को इतना वहां से भी वैराग हो गया, तो फिर वहां से भी मैं पैदल ही चल पड़ा ऋषिकेश की ओर। और वहाँ 20 रुपये मेरे जेब में था, और वो 20 रुपये लेकर मैं ऋषिकेश चला गया। वहाँ पैदल चल गया। बारिश का मौसम था, वो खाना पीना खाया नहीं था। दोपहर 1 बजे से मैं निकल गया था, शाम हो गई थी। और उसके बाद रात को 7, 8, 9 बज गए, जैसा बारिश चल रही थी, बारिश का मौसम था। तो ऐसा लगा कि ऐसे तो कहते हैं कि भाई यहाँ से तो ये केदारनाथ बद्रीनाथ जो है बर्फ वाला इलाका, वो 300 साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां जाऊंगा तो उससे पहले ही खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पर अपना तप करके शरीर खत्म कर ले, हो सकता है कुछ मंत्र जाप हो जाए, भगवान मिल जाए। तो उसी समय मैं वहीं पर अपना वो टहनियों को एक झाड़ पेड़ गिरा हुआ था, वो पेड़ को गिरा हुआ नीचे खीण के अंदर, नीचे गंगा नदी बह रही थी। तो उसी को टहनी को पकड़ के नीचे उतर गया 100 फुट 200 फुट की गहरी खाई के अंदर। और वहां पर आसन लगा के अपना भक्ति करने लगा। जो अपने मेरे कोई न था वहाँ, सुनसान जगह थी, अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं था। और वहीं बैठ गया आंखें बंद करके, और तय कर लिया, या तो परमात्मा आज रात को दास को आप मिल जाओ, नहीं तो सुबह दास आपका ये गंगा नदी में डूबकी छलांग लगा के आत्महत्या कर लेगा। मेरे को आपका विराग सहन नहीं होता है बहन। इतना आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा थी क्योंकि परमात्मा के लिए ही आत्मा जब से बिछड़ी हुई है। ये तो आज हमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद पता चला कि जिस दिन से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, उसी दिन से भगवान को ही ये आत्मा खोज रही है। तो वो तो हमारा कोई सौभाग्य है कि हमें अपने वो परमात्मा संत रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज मिले, तो हमारा जीवन कुछ परिवर्तन हुआ और हमें पता चला, नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता बहन। तो उसी समय मैं वहां बैठ गया, तो लगभग रात के 1-2 बज गए ऐसे ही। और अंदर से, मेरे भीतर से ऐसी आवाज आई कि भाई आप जो वस्तु खोज रहे हो उसका अभी समय नहीं आया है। अच्छा। इसलिए आप जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। तो आवाज आपके अंतरात्मा से आई? वो पता, मेरे को ये पता नहीं है कि ये आकाशवाणी की आवाज थी या मेरे आत्मा की अंदर से आवाज आई थी, कहाँ से आई उसके बारे में पता नहीं। ऐसा एहसास हुआ? हाँ, मैंने उससे बात किया जी। तो मेरे को तो, मैं तो वो परमात्मा की आवाज मानता हूँ, मेरे को पता नहीं, मैंने भगवान को देखा नहीं था भाई। तो मैं तो उसी समय कहता था कि भाई मैं जब आया था तो यहाँ सुनसान नहीं था, थोड़ा बहुत उजाला था, अब तो अंधेरा हो गया, मैं कैसे ऊपर चढ़ पाऊंगा 100-200 फुट। बोले कि वो सब कुछ परमात्मा कर देगा, आप जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, वो समय नहीं आया है जो आप खोज रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो टाइम नहीं आया अभी। जी। तो उसके बाद में जैसे ही आंखें खोला तो 6 बजे का उजाला हो गया आसपास में, जैसे 6 बजे उजाला होता है वैसा उजाला हो गया, सुबह का टाइम ऐसा उजाला हो गया। तो मेरे को सब कुछ दिखने लगा। उसके बाद मैं टहनियाँ पकड़ के ऊपर चढ़ गया, फिर से रोड के ऊपर आ गया, और वहां से एक ट्रक गुजरा, उसने रुका और उससे मेरे को वापस हरिद्वार बिठा दिया। उसके बाद मेरे को वहां से एक आश्रम दिया गया हरिद्वार से भी, और 7-8 महीने तक मैंने एक पुजारी के रूप में भी पूजा साधना किया है। सर, जब आपके मन में ये एहसास आया या आपको लगा कि कोई आप बोल रहा है आपको कि ऐसा आप वापस जाओ, हाँ जी, तो आप फिर घर वापस क्यों नहीं गए? हाँ, मेरे को ऐसा क्यों बन गए? उस समय ऐसा लगा मेरे को कि अगर मान लो कि हो सकता है कि मेरे को जहाँ भेजा जा रहा है वहीं पर वो चीज मेरे को मिल जाएगी, इसलिए मेरे को ये पता नहीं था कि वो चीज मेरे को कहाँ से मिलेगी। हाँ, इसलिए मैं उस जगह गया जहाँ से मेरे को भेजा गया। तो फिर मैं वहाँ, वो महंत जी जो थे हमारे, वो दूसरे दिन में आ गया उसी आश्रम में वापस, और फिर वहाँ ले गए और मैं वहाँ पर चला गया जहाँ मेरे को भेजा गया। वहाँ 7-8 महीना मैंने 8-9 मंदिर का पूजा अर्चना किया। वहाँ रोज का 400-500 रुपये चढ़ावा भी आता था, और मैं वहाँ कारीबारी महंत था, और बड़े बड़े लोग आकर मेरे पैर में पड़ते थे, आशीर्वाद लेते थे। और मेरे जीवन में भी बहुत चमत्कार मैंने किया हुआ है। मेरे को पता नहीं था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चमत्कार कैसे? चमत्कार ऐसा है कि बहन, जैसे मान लिया आज तो हमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपने सिद्धि प्राप्त की थी। देखो, ऐसा है कि हमारे जीवन में अगर पूर्व जन्म की कोई साधना है, भक्ति है, शक्ति है, तो आप कुछ भी बोलोगे तो किसी को आशीर्वाद दोगे तो उसको हो जाएगा, पर आपकी कमाई नाश हो जाएगी।
तो जो मेरे अंदर जो साधु पूर्व जन्म की कोई भक्ति की कमाई थी, तो वो मैंने जिसको भी आशीर्वाद दिए उसका काम बन गया, पर मेरी कमाई सारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई थी। वो तो परमात्मा का धन्यवाद है कि मेरे को भगवान सदगुरु रामपाल जी महाराज ने शरण में ले लिया, तो आज मेरी कमाई बच गई। नहीं तो मैं उसी समय, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज मेरे जैसे कितने साधु संत बाबा लोग जो हैं वो घर छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं बेचारे, और साधु संत ऐसे नकली धर्म गुरुओं से फंस जाते हैं, उसके बाद वो निकल नहीं पा रहे हैं बेचारे, है ना। तो निकल नहीं पाते, उससे फंस जाते, पूरा जीवन उसी में चला जाता है और उसका जीवन ऐसे ही नाश हो जाता है। तो ऐसे मेरा भी हो जाता अगर मेरे को सदगुरु रामपाल जी महाराज जैसे परम संत नहीं मिलते तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हाँ, उसके बारे में जब मेरे को वहाँ मेरा समय खत्म 7-8 महीना में रुका था, उसके बाद मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया कि मालिक मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, ये माया तो परमात्मा में काम करता तब भी मेरे को मिल जाती, मेरे को तो भगवान आप चाहिए, है ना। मैं इसीलिए लगा हूँ। उसके बाद 2 साल में ये संन्यास आश्रम में रहने के बाद अपने घर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने घर वालों को बताया कि मैं ऐसे साधु संत की खोज में हूँ, ऐसे परमात्मा की खोज में हूँ, जो मेरे को यहाँ एक आकाशवाणी हुई थी। तो उसके बाद मैं अपने गांव में गया, गांव में जाने के बाद सत्संगों में जाने लगा जैसे मैं पहले जाता था। और उसके बाद हमें एक अपना मित्र मिला अपने गांव का, एक मतलब अपने ही गांव का एक लड़का है जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि भाई आप आए हो तो हमारा चाचा जो है वो ये सत्संग करता, तो आप उसके सत्संग में चलो, आपको कुछ मिलेगा। हाँ। तो मैंने पहले ही साधु संतों की वाणियां बहुत सुन रखी थी, तो मेरे को वो सारे शब्द सारे याद थे, बहुत सारे भजन भी याद थे। मैं खुद भी भजन गाता था और मेरे पिताजी भी भजन गाते थे, तो उसके बारे में मेरे को पता था अच्छी तरह से। तो वो भी भजन गाते थे, तो मैंने उसका संग किया। उसने कुछ इशारा दिया जो मेरे को, वो महंत जी ने श्वास वाला इशारा दिया था कि भाई आप श्वास में भगवान को ढूंढो, तो मेरे को याद था वो। तो उसने वो इशारा किया कि ये श्वास वाला जो मंत्र जाप करता है उसका मोक्ष होता है, उसको भगवान मिलते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, और श्वास में ही सारा है इसके अंदर। तो फिर हमने उसकी संगति थोड़ी शुरू कर दिया, उसके घर जाना शुरू कर दिया। फिर उसको बोला कि आपके गुरुजी है, हो सकता है, मेरे को ऐसा लगा कि आपके जो गुरुजी थे वो हमको वो मिल जाए, मतलब वो वही संत हो जो मेरे को आकाशवाणी हुई है। यानी खोज में तो थे ही। हाँ, मेरे को पता नहीं खाते वो कौन संत है जिसको बारे मेरे को आकाशवाणी हुई थी। तो उसके बाद ही मैं उनके साथ संग लग गया। तो कम से कम उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको गुरु बनाने हैं तो हर एकम को, वो जो मेरे जो मित्र थे जी, वो जो पंथ से जुड़े हुए थे उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको। वो हमारे गुजरात के अंदर ये उगम फौज नाम करके एक पंथ चल रहा है, वो भी अपने आप को कबीर पंथ कहता है, पर वो कबीर साहिब के जो वचन है, कबीर पंथ, कबीर साहिब ने जो भक्ति का मार्ग बताया है उससे बिल्कुल विपरीत है। वो कबीर पंथ नहीं है, काल का, वास्तव में काल का पंथ है, पर वो लोग कहते हैं कि हम कबीर पंथी हैं। तो वो कहते थे कि हम कबीर पंथी हैं, है ना। भजन वाणी सारी कबीर साहिब की ही यूज करते हैं, पर उसमें परमात्मा ने भी कहा है कि काल भगवान ने कहा था कबीर साहिब को ही कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, नकली 12 पंथ चलाऊंगा, और 12 पंथ के अंदर जो भी नाम लेगा वो मेरे ही मुख में आएगा। तो ऐसे ही काल भगवान ने बहुत सारे पंथ चला रखे, उन्हीं में से एक पंथ था ये उगम फौज। आज भी गुजरात में बहुत सारी तादाद में लोग उगम फौज में जुड़े हुए थे। तो मैं भी उनसे जुड़ गया, उनसे गुरु से नाम दीक्षा ले लिया, और मैं भी उसी संत का शिष्य बन गया जो आज उगम फौज का जो मेन हेड कहा जाता है, जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका नाम जयंती राम बापा करके है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को नाम दिया, और वो नाम जो है वो मैं जाप करता। उसने भी यही बताया कि भाई आप कान बंद करो, अपने आंखें कान बंद कर दो और अपनी धुन सुनो, और अपने श्वास में ये सुमरण करो, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने जिस तरह से मेरे को बताया उस तरह से मैंने 2 साल तक, लगातार 2 साल तक मैंने वो साधना किया, पर उससे भी मेरा शरीर में भी कोई विकार नहीं नाश हुआ। और मैं आपको एक बात बीच में बताना भूल गया कि पहले मैं कोई नशा नहीं करता था। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, कोई नशा पहले मैं नहीं करता था, पर जब मैंने संन्यास ले लिया था उसके बाद, वहां रहने के बाद,
वो क्या कहते हैं ना कि हम कितना भी वैरागी हम बन जाए, पर जो असली वैराग है वो तो सद्भक्ति से आता है। तो जो मेरा पहले वाला वैराग था वो नकली वैराग था, वो संसार से वैराग था, इस आध्यात्मिक से वैराग नहीं उत्पन्न हुआ था। तो उसके कारण से वो क्या है कि घर वालों की भी कभी कभी याद आती रहती थी, इसी कारण से वो भुलाने के लिए वो धीरे धीरे करके उसमें मैं नशा में चला गया था। तो वहां पर भी मैंने जैसे गांजा, चरस, भांग वो सब खाना शुरू कर दिया था। तो मैं भी एक इन जो नकली साधु हैं उनके जैसा एक नशेड़ी जैसा एक हो गया था। तो जब मैं वहां घर पे आया तो भी मैं नशा के बिना रह नहीं सकता था। तो यहाँ पर भी मैंने अपने माता पिता से प्रार्थना करके ये बीड़ी का व्यसन ये कर लिया था। तो मैं बीड़ी पीता था यहाँ पर भी, गुजरात में आके भी। आपको एक नशा लग गया? नशा लग गया था। ये एक बीमारी मेरे को वहां से लगी थी। जबकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशा नहीं करते हैं जी। वो सब कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से कि लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो मैं उसी गंगा में 2 साल नहाया था। पाप धुलने के बजाय मेरे के अंदर वो पाप आ गए। मैं जो नशा नहीं करता था वो नशा हो गया। अंदर तो इस माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा सबको कि भाई गंगा में नहाने से पाप कति नहीं धुलेंगे। अगर आपको नहाना है तो ऐसे परम संत की ज्ञान गंगा में नहाओ, जिससे आपका आत्मा के ऊपर सारे मैल धुल जाएंगे जो आज मेरे धुले हुए। सर अभी कुंभ जो भी हाल ही में आप चर्चा में है काफी, और बहुत से साधु संत ऐसा समझते हैं कि इसमें नहाने से हमारी मुक्ति होगी। जी। हाँ, बहुत से लोग गए और भीड़ लगी हुई। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुक्ति होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध पूजा है जी। और मनमाना साधु संतों के द्वारा किया गया मनमाना आचरण है, हमें सिखाया गया, नकली धर्म गुरुओं के द्वारा सिखा गया नकली, ये शास्त्र विरुद्ध पूजा साधना है सारी। हमारे शास्त्र में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में वो साधनाएं करते हैं, नागा साधु है, राख लगाए रहते हैं, कोई ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं करते हैं जी। तो उनसे नहीं हो सकती मुक्ति? नहीं बहन, मुक्ति का मार्ग तो सत भक्ति है, सत मंत्र से है। जैसे आपको किसी भी खेत में किसी का भी पाक लेना है, फल लेना है, तो उसी का बीज आपको बोना पड़ेगा और उसके बाद बीज जिसका आपके पास होगा उसी का फल आपको मिलेगा। इसी तरह से आप कितना भी खेत को संवार लो, खेत संवारने से नहीं होगा, आपको फल मिलेगा बीज से। इसी तरह से अगर आपके पास सत मंत्री भक्ति बीज है तभी आपको मोक्ष का फल मिलेगा, नहीं तो मोक्ष का फल नहीं मिलेगा। और रही बात ये गंगा स्नान करने की, तीर्थ जाने की, तो तीर्थ क्या स्थान है? वहां स्थान के ऊपर किसी साधु संत ने कभी भक्ति कर रखी थी, अब वो साधु संत वहां है नहीं। अगर आपको वास्तव में ऐसे तीर्थ चाहिए, ऐसे वो जो साधु संत ने वहां बैठ के भक्ति किया था, ऐसी भक्ति आपको चाहिए, भगवान चाहिए, तो आपको वर्तमान में ऐसे संत को ढूंढना पड़ेगा। वो संत जहां भी रहता होगा वहां जाओ, वो वास्तविक में आपके लिए तीर्थ है। तो गंगा में नहाने से, या किसी भी, गंगा की बात नहीं है, किसी भी नदी में नहाने से किसी भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। अगर वास्तव में किसी भी ये पवित्र नदी है, ये बात हम नहीं मानते, ऐसी नहीं है कि वो पवित्र नदी नहीं है। गंगा पवित्र नदी है, शरीर शुद्धि जरूर करती है पर आत्म शुद्धि नहीं करती। आत्म शुद्धि के लिए तो हमें किसी संत के समागम में ही, सत्संग में ही स्नान करना पड़ेगा, उसी से हमारी आत्मा की मुक्ति होगी। तो कौन से संत के पास जाना पड़ेगा, हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ जी बहन, उसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद भी मैं ये नकली जो साधु संत जो यहाँ घूम रहे हैं पूरे संसार के अंदर, अभी तो जहाँ पर भी आप टीवी खोलो उसके ऊपर ही साधु संत आपको दिखाई देंगे। और एक मतलब साधु संतों का आप कह सकते हो कि जैसे एक इतना हुजूम उठा है आज, जहाँ पर भी कोई दो बातें बता रहे वो भी साधु संत बन गया है। पर साधुओं के लक्षण ऐसे नहीं है बहन। परमात्मा हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि साधु संत किसको कहते हैं। जैसे हमारे शास्त्र में, जैसे हमारा पवित्र हिंदू धर्म में हमारा जन्म है, तो हमारा पवित्र हिंदू धर्म का जो मुख्य शास्त्र है वो चारों वेद है। और चारों वेद का जो सार है वो श्रीमद् भगवत गीता है, जो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी रखी जाती है, जिसके ऊपर कसम खाई जाती है। तो चारों वेद का सार जो श्रीमद् भगवत गीता है, तो गीता जी मानो वो वेद में विस्तार पूर्वक भगवान की महिमा लिखी हुई है, वही व्याख्या शॉर्ट करके गीता जी में दी हुई है। तो वो गीता जी के
15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही लिखा है उस संत के क्या लक्षण है। उसमें लिखा है कि यह संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसमें जो मूल है वो परमात्मा है और गुण रूपी शाखा है। जो भी संत मूल से लेकर एक एक विभाग बता देगा वही तत्वदर्शी संत और वेद के सच्चे तात्पर्यों को जानने वाला महापुरुष तत्वदर्शी संत है, और वही पुरुष सतगुरु रूप में होता है। और ऐसे संत जब हमें मिलते हैं तभी हमारी आत्मा की मुक्ति होती है, और ऐसे संत वर्तमान के अंदर संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई विश्व में नहीं है बहन जी। सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी जीवनी हमें बताई और आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या बीता आपके ऊपर। आप भगवान की खोज में कहाँ कहाँ नहीं गए और क्या क्या नहीं किया, आपने तपस्या तक की जाकर। तो हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभव हमें प्राप्त हुए और हमारे दर्शकों को भी मालूम पड़ा कि हमें कैसे संत की संगति करनी चाहिए और किसके पास जाना चाहिए ताकि हमें सच्चा भक्ति मिले, सत भक्ति मिले। तो दर्शकों आगे हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और हम हमारे जो गेस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, सत साहिब जी। जी।